हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कौन से व्यंजन होते हैं जो मुख से बोले जाते हैं, जैसे होता है तालव्य से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, दांत की सहायता से बोले जाते हैं, उनके बारे में और सीखेंगे और जानेंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों सीखते हैं। पहले है कंठ। कंठ से कौन कौन से जो वर्ण है बोले जाते हैं। पहला हमारा कंठ से बोले जाने वाला है का, दूसरा है खा, तीसरा है गा और घा, और है हमारा उआ। ये जो है वर्ण ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। इसमें कंठ कंठ ये हमारा जो कंठ होता है इसकी सहायता से ये शब्द बोले वर्ण बोले जाते हैं। और हमारा दूसरा होता है तालव्य। तालव्य जी के नीचे तालव्य, उसकी सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो तालव्य कहलाते हैं। तालव्य कौन से होते हैं, जैसे चा होता है हमारा, छा होता है, जा होता है, चा छा जा झा होता है, और या ये हमारे होते हैं तालव्य से बोले जाने वाले। इसके बाद आते हैं मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धा से बोलने जाने वाले होते हैं हमारा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये जो हमारे वर्ण होते हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और हमारा होता है रा, इसी के साथ होता है रा और होता है सा। इनको बोलने में अंदर से बहुत ही दम लगती है, तो ये मूर्धन्य कहलाते हैं। और हमारे अब आते हैं दंत, जो जिसमें दांत से जबान हमारी टच होती है वो दंत कहलाते हैं। इसमें हमारा होता है ता, था, दा, धा। ये हमारे होते हैं दांत से बोले जाते हैं। दंत दंत कहलाते हैं, इसीलिए दांत से बोले जाते हैं। और हमारा होता है ना, ये दांत से बोले जाते हैं। दांत और जबान की सहायता से बोले जाने वाले दंत कहलाते हैं। अब हमारा आता है ओंठ। ओंठ की सहायता से बोले जाने वाले, जिसमें ओंठ हमारे खुलते हैं वो ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे होता है पा, फा, बा, भा। पा, फा, बा और भा ये हमारे ओठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद हमारा आता है अनुनासिक। अनुनासिक वे होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, वे हमारे कहलाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। जैसे होता है हमारा उआ होता है, इया होता है, उआ होता है और इया होता है, अड़ा होता है, ना होता है और मा होता है। ये हमारे जब बोलते हैं इन वर्णों को तो नाक के संपर्क से बोलते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे अनुनासिक। अब हमारा आता है काकल्य। काकल्य वर्ण कौन सा है हमारा काकल्य व्यंजन? काकल्य व्यंजन हमारा है हा। हा जो है हमारा काकल्य है। इसके बाद आता है लुंठित। लुंठित कौन से होते हैं? लुंठित हमारा होता है, लुंठित होता है रा। लुंठित लुंठित है रा और है पार्श्विक हमारा है ला। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी हमारे कौन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी हमारे होते हैं चा छा जा झा। या स्पर्श संघर्षी हमारे होते हैं चा छा जा झा, ये हमारे होते हैं स्पर्श संघर्षी। इसके बाद आते हैं ऊष्म। ऊष्म संघर्षी हमारे कौन कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी होते हैं सा सा हा। ऊष्म संघर्षी होते हैं सा 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 हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म संघर्षी। तो कंठ से बोले जाने वाले हमारे होते हैं का खा गा घा वा। तालव्य से बोले जाने वाले होते हैं चा छा जा झा या। इसके बाद हमारा आता है मूर्धन्य।
मूर्धन्य से बोले जाने वाले होते हैं टा, ठा, डा, डा, अड़ा, रा और सा। इसके बाद आता है दंत। दंत से बोले जाने वाले ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया। इसके बाद आता है ओंठ से बोले जाने वाले। ओंठ से बोले जाने वाले हमारे हैं पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद आता है अनुनासिक। नाक की सहायता से बोले जाने वाले डा, यानी कि उआ, इया, अड़ा, ना, मा। ये हमारे होते हैं अनुनासिक। इसके बाद आता है काकल्य। काकल्य व्यंजन कौन सा है? काकल्य है हा हमारा, और लुंठित है रा, पार्श्विक है ला, और इस पर संघर्षी होते हैं चा, छा, जा, झा, और ऊष्म संघर्षी होते हैं सा, सा, हा। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपको हमने सिखाया कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए इसी प्रकार आप सीख सकते हैं। तो ऐसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।